हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में 2024 एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के यूनिट नंबर 1 में जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी छोटा सा टॉपिक है, तो इसके एमसीक्यूज आपको करवाएंगे। जितने भी टोटल एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा, गारंटी लेता हूं अगर पेपर में एमसीक्यू इस यूनिट से आया, इस टॉपिक में से आया, तो इसी वीडियो से आएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, कहानी बिल्कुल आसान है, सिंपल है। नोट पे चलते हैं और देखते हैं यूनिट 1 में जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है उसके एमसीक्यूज। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन कहता है अगर 3x प्लस 8 वैल्यू ग्रेटर 2 है, अगर x एक इंटीजर है, तो जरा बताइए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है भाई, अगर x एक इंटीजर है तो आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो जब x एक इंटीजर होता है तो आपको बात ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसे ब्रैकेट में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है ये तो देखते ही कैंसिल हो गया। ब्रैकेट में कभी भी आंसर नहीं आता है जब वो वैल्यू इंटीजर में रहती है। तो आंसर क्या बनेगा, उसके लिए थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x के एडिशन में 8 हमें दिया है और ग्रेटर पे 2 है, तो वी नो वेरी वेरी वेल भाई, जो 8 है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, है ना भाई, जो 8 है माइनस हो जाएगा। तो 3x वैल्यू ग्रेटर पे 2 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि 3x वैल्यू ग्रेटर पे -6 हो जाएगा। और जो 3 है मल्टीप्लाई में वो वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू x जो है वो ग्रेटर पे माइनस में 6/3 हो जाएगा, यानी x वैल्यू माइनस में 2 है। ठीक है ना, x वैल्यू ग्रेटर -2 है। तो -2 से बड़े इंटीजर आपको चाहिए। -2 से बड़ा -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है आपको, है भाई -2 से बड़ा। ठीक है भाई, -2 से बड़ा देखो ये रहा। ठीक है, -2 से बड़ा और x क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, गलती से भी इसमें ये सी वाला टिक मत करना। सी वाले में अगर ये -2 ना होता ना तो हम इस पर टिक कर सकते थे, बट -2 क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है और हमें यहाँ पे -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, -2 नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए पे चले जाएंगे हम। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल लेवल क्वेश्चन। आगे देखिए। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन, अगर x एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ये आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है भाई, माइनस में 12x है। ठीक है, माइनस में 12x ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है। तो x अगर एक नेगेटिव वैल्यू है तो x क्या क्या हो सकता है जहां पे वैल्यूज जो है वो 30 से बड़ी रहे। ठीक है भाई, जहां पर वैल्यू जो है वो 30 से बड़ी रहे, तो भाई आप देखें। ठीक है, आप देखें, अगर हमें देखो x एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है भाई, x एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि -1 से इसका स्टार्टिंग है, जीरो को तो इंक्लूड करते नहीं है, तो माइनस से वैल्यू इसका स्टार्टिंग है, तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। ठीक है, इंटीजर है तो इसी तरीके से रहेगा। अगर मैं इन सभी के सभी इंटीजर वैल्यू को, ठीक है ना, -12 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो सबसे पहले पे आंसर आएगा 12, 12 टू जा सेकंड पे 24, 12 थ्री जा थर्ड पे 36 और 12 फोर जा फोर्थ पे 48। तो आपको ऐसी वैल्यूज चेक करनी है, x का ऐसा वैल्यू बताना है जहां पे आंसर वैल्यू 30 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन 30 हो जाए। तो ग्रेटर देन 30 देखो यहाँ पर है ना, 36 भी 30 से बड़ा है, 48 भी 30 से बड़ा है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जो नंबर आएंगे वो सारे जो हैं 30 से बड़े होंगे। तो जो 36 है वो कब आया, -3 पर आया। ठीक है भी, कब आया, -3 पर आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x का वैल्यू -3 से छोटा है। ठीक है, x का वैल्यू जो है अगर नेगेटिव इंटीजर है तो x का वैल्यू जो है -3 से छोटा है, मतलब -3 भी है और -3 से छोटा है। ठीक है, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसा करके है। तो जरा देखिए कहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक है, -3, -4, -5, -6 देखो ये रहा। ठीक है, -3, -4, -5 सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, बी नंबर जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है भाई, थोड़ा हमने इसको एनालाइज करा और एनालाइज अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अदरवाइज आप क्या करते, तो आप एक काम करते, -12 को वहां पे डिवाइड करते। ठीक है भाई, x वैल्यू आप लिखते हैं यहाँ पर, 30 को हम डिवाइड कर देते सिंपल -12 से। एंड क्योंकि हमने अब माइनस वैल्यू से डिवाइड करा, तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के टॉपिक का सिंपल सा रूल है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, इनइक्वालिटी को चेंज कर लो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी ग्रेटर वाली है, यहाँ पे स्मॉलर वाली हो जाएगी।
तो बनेगा वैल्यू x वैल्यू स्मॉलर, इसको सोल्व करेंगे तो 30 और 12 है, 3 पे कट कर लेते हैं, 3 इंटू 10 रहेगा और 3 इंटू में 4 रहेगा, तो वैल्यू x स्मॉलर रहेगा माइनस में 2.5। ठीक है भाई, तो माइनस 2.5 से छोटे वाले आपको नंबर चाहिए, तो माइनस 2.5 से जो सबसे पहला छोटा होगा वो -3 ही होगा, तो -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अब देखिए कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन का कौन सा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है भाई, कौन सा सॉल्यूशन सेट है जरा बताइए, तो आइए बता देते हैं। ठीक है, अभी पहले नोट कर लेते हैं, वैल्यू है 3 को मल्टीप्लाई करना है x - 2 से, डिवाइड करना है 5 से, स्मॉलर इक्वल टू में 5 है, मल्टीप्लाई में 2 - x है और डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है भाई, इस तरीके से वैल्यू हमें दे रखी है, तो सबसे पहला काम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है भाई, ये 3 और 3 यहाँ मल्टी पहले ही होके 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू में x - 2 है, स्मॉलर इक्वल रहेगा 5 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 है और 2 - x है भाई, 9 इंटू एक्स विल बी 9x और 9 2 जा 18 है, स्मॉलर इक्वल टू 25 2 जा टोटल 50 है, माइनस 25x करेंगे तो 25x है। सिंपल सा मल्टीप्लाई है, क्या दिक्कत है इसमें, है भाई। 25 वैल्यू नेगेटिव, इधर आएगी तो पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो 9x में एडिंग कर देंगे, 25x है, स्मॉलर इक्वल रहेगा 50 है, 18 यहाँ पर माइनस है, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में सिंपल सा 18 है भाई। 15 और 18 टोटल मिला के 68 हो गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू बनी है 34x। तो भाई x वैल्यू देखो 34 प्लस क्वांटिटी है, प्लस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट कहता है माइनस से डिवाइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट अभी तो प्लस है, तो x स्मॉलर इक्वल टू में 68/34 होगा, यानी x स्मॉलर इक्वल टू में 2 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 या 2 से स्मॉलर, ओके, तो x का वैल्यू 2 या 2 से स्मॉलर, देखो ये दिया हुआ ए में। ठीक है भाई, 2 या 2 से स्मॉलर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखिए भाई, इसमें भी कहते हैं x की कौन सी वैल्यू करेक्ट है जरा बताइए, है भाई, x का कौन सा वैल्यू करेक्ट है जरा बताइए। तो आपको इसमें कहते हैं भाई, पहले मतलब कहते क्या है इसको नोट कर लेते हैं, 1/2 है, 1/2 के ब्रैकेट में 3 डिवाइडेड बाय 5 के साथ में x एडिशन में 4 है, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर इक्वल टू पे 1/3 के साथ में x माइनस में 6 है। ठीक है भाई, इस तरीके से एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट में एलसीएम लेना है ना, बढ़िया हो जाएगा, 5 का एलसीएम करवा लेते हैं। सो 1/2 सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट 3x तो रहेगा ही रहेगा, अब ये 5 इंटू में 4 टोटल यहाँ पे 20 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 है, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर इक्वल टू 1/3 है और x माइनस में 6 है। ठीक है भाई, इस तरीके से है, तो 1 को अगर पूरे कंप्लीट ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट सेम रहने वाला है, 3x प्लस में 20 डिनोमिनेटर, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10, है ना भाई, 5 2 जा टोटल 10, फिर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 1/3 है, 1/3 पे x माइनस में 6 है। ठीक है भाई, अब दोबारा जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 3x एडिशन में 20 रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू में x माइनस में 6 है भाई, 3 और 3 होता है टोटल 9, 3 और 2 होता है टोटल 6 और 0 सेम, ग्रेटर इक्वल है 10 और x करेंगे तो भाई 10x है, 10 और 6 करेंगे तो 60 है, ये 10x यहाँ पे आके माइनस और 60 वहां पे जाके माइनस, है ना, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो 9x तो है ही है, 9x में माइनस कर देंगे 10x, ग्रेटर इक्वल टू पे माइनस में 60 है, और ये 60 भी यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो भाई 9 और 10 को सोल्व करने पे 10 बड़ा वैल्यू है, तो माइनस में x है, ग्रेटर इक्वल, दोनों को सोल्व करा तो -120 है। अब हमें x का वैल्यू बताना है, माइनस वाला नहीं बताना, है ना, वी नीड टू टेल द x का वैल्यू क्या है, तो माइनस हमें काटना पड़ेगा, और माइनस जब यहाँ पर कैंसिल होगा, है भाई, जब माइनस यहाँ पर कैंसिल होगा तो ये वाला जो सिंबल है चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू से स्मॉलर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, x वैल्यू स्मॉलर इक्वल टू 120 हो जाएगा। ओके,
एक्स वैल्यू जो है स्मॉलर इक्वल टू 120, तो स्मॉलर इक्वल टू 120 को इन्होंने मतलब प्रॉपर ऐसे करके लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू 120 से छोटा, लेफ्ट हैंड साइड पर सारी वैल्यू है, तो माइनस इन्फिनिटी से 120, ठीक है, और 120 को इंक्लूड करना है, तो ऐसे करके क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है भाई, क्लोज ब्रैकेट आएगा माइनस इन्फिनिटी से 120, ऑप्शन ए आंसर बनेगा इसका, ठीक है भाई, ऑप्शन ए जो है वो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल 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 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़े, देखो भाई बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो वैल्यू हमें दे रखी है, माइनस में 4 है, स्मॉलर है 3 के एडिशन में सिंपल सा 2x है, स्मॉलर इक्वल टू 11 है, ठीक है भाई, स्मॉलर इक्वल टू में 11 है, तो इसको कहते हैं डबल इनइक्वालिटी, इधर भी इनइक्वालिटी इधर भी इनइक्वालिटी, दो दो इनइक्वालिटी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये 3 हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस 3 को रिमूव करने के लिए प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस और ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस, दोनों तरफ शिफ्ट होगा और माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 4 है, माइनस में 3 है, स्मॉलर है, फिर सिंपल 2x है, स्मॉलर है 11, ठीक है, 11 और माइनस में 3 है। ये वाला तो माइनस में 7 है, स्मॉलर इक्वल टू पे 2x है, सॉरी सॉरी इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 8 है। तो अब हमें x वैल्यू रिमूव करना है, मतलब x के आगे जो 2 है उसको रिमूव करना है, तो जो 2 है वो इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, भाई मल्टीप्लाई का वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, तो लेफ्ट में भी डिवाइड और राइट में भी डिवाइड। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे इसको भाई, है भाई, यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे, ये है माइनस में 7/2 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू में 8/2, तो भाई 8/2 तो 4 होता है, और ये माइनस में 3.5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो है माइनस 3.5 से बड़ा है और 4 या 4 से स्मॉलर है, ठीक है भाई, 4 या 4 से स्मॉलर है और अपना 3.5 से बड़ा है। तो ऐसा कोई वैल्यू हमें यहाँ पर तो नजर आ नहीं रहा है भाई, ऐसा तो ऑप्शन हमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन हमने सही नोट करा भाई, 11 है, 2x है, 3 है और 4 है, फिर सॉल्व भी सही करा हमने, -4 -3 -7 है ना, ये 8 हो गया, 2 से डिवाइड करा तो ये है, तो इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी। देखा, मैं क्वेश्चन ना डायरेक्ट आपके आगे आके सॉल्व करता हूँ, पहले से सॉल्व करके नहीं देखता, ठीक है। तो इसके सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं, जो करेक्ट आंसर है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है भाई, जो भी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो हमने आपको बता दिया है, तो -3.5 और 4, ठीक है। ओके जी, आगे देखिए, ठीक है भाई, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी, तो दोबारा से डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। क्या हो गया भाई? है भाई, कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए, आइए वापस आइए, ठीक है, डबल इनइक्वालिटी हम क्वेश्चन बता रहे थे, तो वैल्यू 6 है, 6 पे स्मॉलर इक्वल टू -3 है, फिर 2x है, -4 है और स्मॉलर देन यहाँ पे 12 है, ठीक है भाई। सबसे पहला काम है इस -3 को हटाना, ठीक है, -3 को हमें रिमूव करना है, तो ये बनेगा 6/-3, ठीक है भाई, 6/-3, फिर यहाँ पर सिंपल सा 2x -4 और यहाँ पे 12 अपॉन में -3। अब भाई इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है, जब भी आप इनइक्वालिटी में माइनस नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जो है ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा और ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे ऐसे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पहले स्टेप के बाद सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस से डिवाइड करा है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसको आप सोल्व करेंगे, माइनस में 2 है, ग्रेटर इक्वल टू पे 2x है, -4 है ग्रेटर, इससे आप सोल्व करेंगे तो माइनस में 4 है, ठीक है भाई। अब ये -4 को दोनों तरफ शिफ्ट करना है, तो माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 2x है, ग्रेटर पे -4 + 4 है, और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू पे -2 पे +4 है, ये 2 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू पे सिंपल 2x है, ग्रेटर पे यहाँ पे 0 है। अब +2 को हम डिवाइड करेंगे, तो
प्लस क्वांटिटी से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, 2/2 आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू पे x है, ग्रेटर पे 0/2 है, 2/2 1 है, ग्रेटर इक्वल टू पे x है, ग्रेटर पे 0 है। तो ये इस तरीके का कुछ आंसर बना, ठीक है, कि x का वैल्यू जो है, मतलब अगर ऐसे आप रीड करेंगे 1 ग्रेटर इक्वल x ग्रेटर 0, तो ऑलवेज रिमेंबर डबल इनइक्वालिटी में जो सिंबल हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, इनमें से कोई भी एक सिंबल पहले रह सकता है, तो इसको हम थोड़ा रिवर्स करके नोट करेंगे, ठीक है। जो जीरो लास्ट में है वो सबसे इधर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आ गया, जीरो की तरफ पे ये वाला साइन, मतलब इसको क्या, इसको चोंच बोलते हैं ना, तो चिड़िया की चोंच जो है जीरो वाली तरफ पे क्लोज है, तो जीरो वाली तरफ पे ऐसे करके क्लोज हो जाएगा। हम जब छोटे बच्चे होते थे तो इसको चिड़िया की चोंच कहते थे, है ना, केजी यूकेजी में हमें सिखाते थे ना कि भाई 2 है, यहाँ पे ऐसे डब्बा है, यहाँ पे 4 है, कौन सा बड़ा है, तो जहाँ पे बड़ा है वहां पे चिड़िया की चोंच को ओपन कर दो, ठीक है, चिड़िया का मुंह ऐसे करके ओपन कर दो, तो चिड़िया का मुंह और चिड़िया का चोंच जैसे आप समझ सकते हैं वैसे समझिए, बस ध्यान रखिए जीरो के, इसको देखेंगे जीरो की तरफ से रीड करेंगे तो ये वाला सिंबल, ठीक है, जीरो की तरफ बंद है तो यहाँ पे ऐसे बंद आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा x है, फिर दोबारा से x की तरफ सिंबल बंद है और फिर 1 है, तो ये हमारे x का वैल्यू है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है, 1 या 1 से छोटा, तो इसको इंटरवल नोटेशन में x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1, 1 पे ऐसे क्लोज इंटरवल, 0 पे ओपन इंटरवल, ठीक है भाई, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ये रहा, ऑप्शन ए है, ठीक है भाई, ऑप्शन ए, 0 पे क्लोज ओपन इंटरवल और 1 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके, आगे देखिए, ठीक है भाई, द सॉल्यूशन सेट, ये भी दोबारा से डबल इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ये वाला अलग इनइक्वालिटी, ये वाला अलग इनइक्वालिटी, तो दोनों को कंबाइन करके जो कॉमन आंसर बनेगा वो बताना है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, डबल इनइक्वालिटी के अंदर अपने को हमेशा क्या करना होता है, कॉमन आंसर बताना होता है। तो सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है भाई, कंसीडर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा 2 है, स्मॉलर इक्वल टू है और सिंपल यहाँ पे x प्लस 5 है, जो x है वो यहाँ पे आके माइनस, तो 2x में x माइनस स्मॉलर इक्वल 2 वहां पे जाके माइनस, तो 5 माइनस 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन x है, स्मॉलर इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू जो है वो 3 या 3 से स्मॉलर है, ठीक है भाई, 3 या 3 से स्मॉलर है। आगे आइए सेकंड नंबर पे, तो कहाँ पर है, ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x है, 3 को 2 से करोगे तो 6 है, ग्रेटर है और सिंपल सा 2 माइनस एक्स है, नेगेटिव x यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 3x के एडिशन में x है, ग्रेटर पे 2 है, 6 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, भाई दोनों को एडिंग करेंगे तो 4x है और यहाँ पे टोटल -4 है, तो x वैल्यू ग्रेटर -4/4 है, यानी x ग्रेटर -1 है, ठीक है भाई, x ग्रेटर जो है -1 है, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे जो कॉमन आंसर बनेगा वो अपने को बताना है। तो भाई नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पर ओपन इंटरवल पे -1 है, तो -1 से वैल्यू बड़ी है तो राइट हैंड साइड पे आएगी, डेफिनेटली छोटी सी बात है, -1 से ग्रेटर वैल्यूज लाई ऑन राइट हैंड साइड, देन 3 पर आएंगे, 3 पे क्लोज इंटरवल बनाएंगे, ठीक है, डार्क बनाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे 3 आ गया, अब 3 से स्मॉलर छोटा, 3 से स्मॉलर, तो 3 से स्मॉलर जो है वो इस तरफ को आएगा, तो दोनों का कॉमन देखना है, तो भाई दोनों एरो आपस में मैच हो रहे हैं, तो यही वाला पोर्शन कॉमन है, ठीक है भाई, दिस इज द कॉमन पोर्शन, है ना भाई, दिस इज द कॉमन पोर्शन, तो जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का वो -1 से 3 है, ठीक है भाई, आंसर क्या है, -1 से 3 है, तो यहाँ पे नोट करो भाई आप, x का वैल्यू जो हमारे बनेगा डेट इज इक्वल टू में -1 से लेकर के 3, ठीक है भाई, 3 पे अपना क्लोज इंटरवल और -1 पे ओपन इंटरवल, तो -1 से लेकर 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, आगे देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन कंसेप्ट, ठीक है, ये फ्रैक्शन कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो कहते हैं भाई x माइनस में 3 है, डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है, ठीक है भाई, x प्लस 5 है और ये ग्रेटर 0 है, ठीक है भाई, x माइनस 3 है, x प्लस 5 है और ग्रेटर 0 है, तो दिस इज द फ्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है,
दिस इज द फ्रैक्शन, और कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फ्रैक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है भाई, आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से फाइनल फ्रैक्शन का जो आंसर है वो पॉजिटिव रखना है। ठीक है भाई, x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है जिस पर हमारा फाइनल फ्रैक्शन पॉजिटिव रहे। अब फाइनल फ्रैक्शन पॉजिटिव कैसे रहेगा, तो इसके लिए आपको अपना क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्रिटिकल वैल्यू यानी कि ऐसा वैल्यू जहां पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, तो कंसीडर x माइनस में 3 इक्वल टू में 0, तो यानी कि x का वैल्यू 3, और इसके बाद में x प्लस में 5 का टोटल वैल्यू 0, तो हमारे x का वैल्यू -5। नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन पे जाकर के -5 आ गया और यहाँ पे सिंपल 3 आ गया। ठीक है भाई, जो 3 है ये न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग है और जो 5 है ये डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग है। ठीक है भाई, जो 3 वाला वैल्यू है वो न्यूमरेटर के हिसाब से है और जो 5 वाला वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के हिसाब से है। बट यहाँ पे क्लास 9th का भी कंसेप्ट अप्लाई करना है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर माइनस मतलब 0 नहीं बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, तो भाई -5 पे ऐसे करके ओपन इंटरवल आएगा कि हमने -5 को इन्वॉल्व नहीं करा। -5 से स्मॉलर हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, बट -5 नहीं होगा। बट न्यूमरेटर तो नेगेटिव हो सकता है ना भाई, न्यूमरेटर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर सिंबल है, देयर इज नो इक्वल टू साइन। देयर इज नो इक्वल टू साइन, तो यहाँ पर भी ऐसे करके ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है भी, ओपन इंटरवल आएगा। अब कहते खिचड़ी पक गई, खिचड़ी नहीं पकी, मेरी बात को ध्यान से देखो। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है ग्रेटर लगा करके 0। ठीक है, सिंपल सा ग्रेटर 0 लगा रखा है, तो ग्रेटर 0 पे इक्वल टू का साइन तो नहीं है। बट अगर इन केस आपके एग्जाम में इक्वल टू लगाकर आ गया कि फ्रैक्शन कैन बी 0, तो अगर फ्रैक्शन कैन बी 0 तो यानी कि इसका न्यूमरेटर 0 हो सकता है। क्लास 9th का कंसेप्ट कहता है कोई भी रैशनल नंबर 0 हो सकती है, 0 इज ए रैशनल नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर कैन नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर पे ऑलवेज ओपन इंटरवल रहेगा। अगर क्वेश्चन में इक्वल टू साइन लगा हुआ आया है तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर पे वहां पे डार्क सर्कल कर देना, बट अभी इस क्वेश्चन में तो ओपन सर्कल रहेगा। ठीक है भाई, नाउ यू नीड टू एज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम ऑल दीज इंटरवल। ठीक है भाई, 3 से बड़ा कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लो, तो 3 से बड़ा 5, या 5 यहाँ पे लिखा है तो कोई और ले लो, 4 ले लो, 4 वैल्यू, 4 इस फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ठीक है, अभी x का वैल्यू कितना है 4, तो x इक्वल टू 4 फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, तो 4 माइनस 3 है एंड 4 प्लस में 5 है। 4 माइनस 3 पे 1 आंसर है, 4 प्लस 5 पे 9 आंसर है। जरा चेक करो ये प्लस है या माइनस है। सोल्व नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, बस देखो प्लस है माइनस है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो प्लस है। ठीक है भाई, यहाँ पे आंसर प्लस है। अब इनके बीच का कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, तो 3 से छोटा और -5 से बड़ा, तो यहाँ पे आप x का वैल्यू 1 कर लो। ठीक है ना, x का वैल्यू 1 कर लो, 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 1 में 3 माइनस करेंगे और 1 में ही 5 प्लस करेंगे, तो आंसर बनेगा माइनस में 2 है, डिवाइड में 6 है। सोल्व नहीं करना, सोल्व होता है माइनस का 1/3 होगा, लेकिन उसको करना नहीं है, बस देखना है कि आंसर माइनस है या प्लस है भाई, आंसर माइनस है या प्लस है, तो आंसर यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। ठीक है, माइनस का मतलब नेगेटिव है। अब -5 से छोटी वैल्यू तो -6 कर लेते हैं। ठीक है, अभी x का वैल्यू -6 कर लेते हैं, तो -6 और -3 को डिवाइड करना है हमें, -6 और +5 से, माइनस माइनस प्लस है तो ये 9 हो गया, 6 और 5 सोल्व करेंगे तो -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल करा तो आंसर पे सॉरी +9 है। ठीक है, +9 है, तो +9 तो भाई ऑलरेडी प्लस नंबर हो गया ना, है भाई, माइनस माइनस कट हो गया यानी कि +9 हो गया। तो अब इनमें देखिए, आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पता चल गया था फ्रैक्शन प्लस चाहिए। ठीक है, अभी फ्रैक्शन हमें प्लस चाहिए, तो फ्रैक्शन प्लस कब आएगी, जब आंसर में x का वैल्यू 3 से बड़ा रहेगा। ठीक है भाई, जब x का वैल्यू जो है वो 3 से बड़ा रहेगा, एंड जब x का वैल्यू -5 से स्मॉलर रहेगा। ठीक है भाई, जब x का वैल्यू -5 से स्मॉलर रहेगा, तो जरा चेक कर लो कहां पर है ये आंसर। ठीक है भाई, -5 से स्मॉलर और 3 से ग्रेटर दोनों इन्वॉल्व करने हैं, तो दोनों इन्वॉल्व ये दे रखे हैं आपको। ठीक है भाई, -5 से स्मॉलर और 3 से ग्रेटर,
तो डेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, होमवर्क कर आप करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, यू नीड टू टेल आंसर कितना आएगा। x प्लस में 4 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में 3 है, और स्मॉलर मतलब स्मॉलर में यहाँ पर 0 है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या बनेगा। ठीक है भाई, जरूरी थोड़ी कि यही वाला क्वेश्चन सेम आने वाला है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो क्या है। ओके जी, अभी हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखो भाई, ये वाला आपको इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, अंडर मोड x प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है। ठीक है भाई, और एक ग्रेटर 0 है। ठीक है, ये आपको बनाकर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ना मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ए गुरुकुल। गुरुकुल में अगर कोई बच्चा जाता है तो चाहे वो बिगड़ा हुआ बच्चा है या पढ़ने वाला बच्चा है, वहां से डिसिप्लिन सीख के ही आता है। तो डिसिप्लिन सीखना मतलब एक पॉजिटिव बात हो गई। तो मॉड्यूलो जो है, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बना के देगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बना के देगा। +2 करेंगे तो भी आंसर +2 रहेगा, और -3 करेंगे तो आंसर आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, एक बड़े से गुरुकुल में चाहे माइनस बच्चा जाए चाहे प्लस बच्चा जाए, पढ़ने में वो कैसा भी हो, लेकिन सुधरा हुआ हो जाएगा। ठीक है ना, डिसिप्लिन सीख जाएगा, डिसिप्लिन उसकी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो डिसिप्लिन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, दिस इज ए फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में भाई एक न्यूमरेटर होता है और एक आपका डिनोमिनेटर होता है। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मोड लगा हुआ है, ऊपर न्यूमरेटर में लगा हुआ है, यानी कि इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, अभी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ऑलवेज पॉजिटिव को किस नंबर से डिवाइड करोगे? ठीक है, आप ऑलवेज पॉजिटिव को प्लस से डिवाइड करोगे या माइनस से डिवाइड करोगे, कि फाइनल आंसर ग्रेटर 0। फाइनल आंसर ग्रेटर 0 का मतलब है फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव रहे। टेल मी फटाफट से टेल मी, प्लस की क्वांटिटी को प्लस से डिवाइड करें माइनस से डिवाइड करें कि आंसर प्लस हो जाए? बोलो बोलो जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। आप कहेंगे सर माइनस से। अरे भाई, एग्जाम्पल लेके देख लो भाई, एग्जाम्पल लेके देख लो। 4 को मैं किससे डिवाइड करूं? 2 से डिवाइड करूं, या फिर 4 को -2 से डिवाइड करूं, प्लस से डिवाइड करूं माइनस से डिवाइड करूं, कि आंसर प्लस रहे? तो आप कहेंगे सर इस वाले केस में आंसर प्लस रहेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना भाई। नेगेटिव नंबर पे नहीं जाना है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर x+1 है। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर x+1 है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव यानी ग्रेटर 0 होना चाहिए। अगर x+1 डिनोमिनेटर ग्रेटर 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू ग्रेटर -1 होना चाहिए। ठीक है भाई, x का वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर, -1 से बड़ी। तो -1 से बड़ी मतलब राइट हैंड साइड इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। ठीक है भाई, -1 से इंफिनिटी, तो -1 से इंफिनिटी ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट क्विक रिकैप करेंगे। फ्रैक्शन है, फाइनल फ्रैक्शन प्लस है, फाइनल फ्रैक्शन प्लस लाने के लिए न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को किससे डिवाइड करें कि आंसर प्लस रहे माइनस रहे? तो ऑलवेज प्लस रहे, है ना। डिनोमिनेटर शुड बी प्लस, डिनोमिनेटर को प्लस होना पड़ेगा तब बात बनेगी। तो प्लस होना पड़ेगा, तो x+1 जो डिनोमिनेटर x+1 है ग्रेटर 0 है। ठीक है, ग्रेटर 0 पॉजिटिव ग्रेटर 0 है, तो आंसर ऑप्शन बी। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे है x-2 जो है ग्रेटर इक्वल 7 है। ठीक है भाई, मोड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मॉड्यूलो बेस्ड क्वेश्चन है। तो अंडर मोड x-2 है और एक ग्रेटर इक्वल 7 है। ठीक है भाई, अंडर मोड ग्रेटर इक्वल 7 है, तो मैंने अभी आपको बताया मोड इज जस्ट लाइक ए गुरुकुल। इसमें बिगड़े हुए बच्चे भी जाएंगे, अच्छे बच्चे भी जाएंगे, दोनों के दोनों फाइनली डिसिप्लिन सीख के आएंगे। तो मोड के जो अंदर वाला वेरिएबल पोर्शन है माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर तो प्लस रहेगा। अभी हमें फाइनल आंसर पे फोकस नहीं करना है, हमारा फोकस है अभी के अभी कि मोड के जो अंदर वाला वैल्यू नोट हो रखा है ना,
मोड के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो पहले यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अगर ये प्लस है तो प्लस है तो सिंपल सा x माइनस टू है, ठीक है। अभी x माइनस टू ग्रेटर इक्वल 7 है, यानी x ग्रेटर इक्वल पे 7 प्लस 2 है, यानी x ग्रेटर इक्वल टू पे 9 है, ठीक है। अभी x का वैल्यू 9 से बड़ा है। और अगर ये माइनस है तो माइनस का मतलब ब्रैकेट में माइनस आएगा, ऐसे करके माइनस ऑफ x माइनस टू है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल पे 7 है। माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस x है प्लस में 2 है, ग्रेटर इक्वल पे 7 है, तो माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू वहां पे चला जाएगा, 7 माइनस टू हो गया, तो माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल पे सिंपल सा प्लस 5 है। अब माइनस को जब शिफ्ट करेंगे, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना अभी तक, लेकिन अब जब माइनस को शिफ्ट करेंगे तो आंसर बनेगा x स्मॉलर इक्वल टू माइनस 5, ठीक है ना। ये वाला सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो है भाई वो माइनस 5 से स्मॉलर या माइनस 5 है, ठीक है भाई। तो 9 से बड़ा और माइनस 5 से स्मॉलर, ठीक है भाई। माइनस 5 से स्मॉलर कहां पर है, माइनस 5 से स्मॉलर ये रहा, ठीक है भाई, माइनस 5 या फिर माइनस 5 से स्मॉलर, और 9 या 9 से ग्रेटर ये रहा, ठीक है, 9 या 9 से ग्रेटर ये वाला आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी भी इससे मैच होता है, लेकिन वहां पे ओपन सर्कल है, तो ओपन नहीं लेने हैं, क्वेश्चन में आपको क्लोज सर्कल दिया है, मतलब इक्वल टू का साइन है तो क्लोज सर्कल आएगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे देखिए है भाई, आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, देयर इज नो इक्वल टू साइन, तो अब इसका आंसर ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर ओपन इंटरवल में आएगा, तो ओपन इंटरवल का मतलब है ना ही ये आंसर है, ठीक है ना, ना ही ये वाला आंसर है और ना ही ये वाला आंसर है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, बी और डी में से कोई एक आंसर है, ठीक है। अब कौन सा आंसर है आइए कर लेते हैं इसको, ठीक है, फटाफट स्पीड से निपटाएंगे। तो आपको दिया हुआ है अंडर मोड पे 2x एडिशन पे 3 जो है वो स्मॉलर 7 है, ठीक है अभी 7 से स्मॉलर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। प्लस लेते हैं तो 2x प्लस में 3 स्मॉलर पे 7 है, यानी कि 2x स्मॉलर 7 माइनस 3 है, यानी कि 2x स्मॉलर पे 4 है, और x स्मॉलर पे 4/2 है, तो x स्मॉलर पे 2 है, ठीक है भाई। x वैल्यू जो है वो 2 से स्मॉलर है, ठीक है भाई, 2 से स्मॉलर है। देखो अब इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड एट ऑल, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए ये कहता है 2 से ग्रेटर, ठीक है भाई, 2 से ग्रेटर थोड़ी आंसर 2 से स्मॉलर है भाई, आंसर 2 से स्मॉलर है, तो ये वाला आंसर, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। 2 से स्मॉलर, देखो 2 से स्मॉलर ही है ना, ये 2 से इधर 2 से छोटा वाला वैल्यू 2 से स्मॉलर, वही इसका आंसर है। लेकिन अभी मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपके आएगा तो फटाफट से सिर्फ प्लस क्वांटिटी को सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा कि एक बी इसका आंसर है। बट आगे बढ़ते हैं, एक बार माइनस देख लेते हैं, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू पे, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट माइनस में आएगा, तो माइनस ऑफ 2x एडिशन में 3 जो है वो स्मॉलर पे 7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई पे माइनस में 2x है, माइनस में 3 है, स्मॉलर पे 7 है, तो माइनस 2x वैल्यू स्मॉलर पे 7 प्लस में 3 है, यानी कि माइनस 2x जो है वो स्मॉलर पे 10 है, तो x वैल्यू जो है वो 10/-2 है। बताओ स्मॉलर है या ग्रेटर है, जल्दी से, स्मॉलर है या ग्रेटर है भाई। वेरी वेरी गुड, माइनस वैल्यू से आपने डिवाइड करा है तो यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है भाई, अब ग्रेटर है, पहले स्मॉलर वो सही था लेकिन अब ग्रेटर है, तो x वैल्यू ग्रेटर -5 है, ठीक है भाई, x वैल्यू ग्रेटर -5 है, तो वही है, देखो -5 से बड़ा 2 से छोटा, ठीक है, -5 से बड़ा 2 से छोटा, बी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। दिस कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई कहते हैं मोड x का वैल्यू 9 या 9 से स्मॉलर है भाई, मोड x का वैल्यू जो है, मोड x का वैल्यू जो है वो 9 या 9 से स्मॉलर है, ठीक है, 9 या 9 से छोटा है, तो 9 या 9 से छोटा है तो क्लोज इंटरवल में या फिर इक्वल टू वाले टर्म्स में आंसर आएगा, ठीक है भाई, इक्वल टू वाले टर्म्स में आंसर आएगा, तो इक्वल टू वाले टर्म्स का मतलब है ये वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है भाई, ये बी वाला नंबर नहीं आएगा। अब बाकी जो है इन्हें हमें देखना पड़ेगा आंसर क्या बनेगा, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है भाई, एक बार पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे आंसर बना सिंपल एक्स, भाई आगे कुछ आगे पीछे है ही नहीं,
जैसे आपके इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में था प्लस था, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो सिंपल x ही रहेगा। तो x स्मॉलर इक्वल टू 9। ठीक है भाई, x स्मॉलर इक्वल टू 9। और माइनस अगर कंसीडर करते हैं तो माइनस x है ये, तो माइनस x स्मॉलर इक्वल टू 9। बट हमें तो x वैल्यू बतानी है, तो माइनस को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो x वैल्यू -9। अब जल्दी से बताओ, स्मॉलर इक्वल या ग्रेटर इक्वल? वेरी वेरी गुड, सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल आ जाएगा। तो -9 या 9 से बड़ा और 9 या 9 से छोटा। ठीक है भाई, जो x का वैल्यू है वो -9 या 9 से बड़ा है और 9 से स्मॉलर है। तो ये वाला देखो जरा कहाँ लिखा हुआ है, ओहो ये तो है ही नहीं इधर, तो ये इससे मैच होता है। ठीक है, डी वाले नंबर से, -9 या 9 से बड़ा और 9 या 9 से छोटा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इस का करेक्ट आंसर है। ठीक, ये दिस इज कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये कहता है मोड एक्स वैल्यू -3 से छोटी है। ठीक है भाई, जो मोड एक्स वैल्यू है वो -3 से छोटी है। मेरे दोस्तों, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, गुरुकुल का काम क्या है? एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट को डिसिप्लिन में लाना। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही उठना है, हर बच्चे को उठना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मॉड्यूलो का काम क्या है? किसी भी कीमत पे वैल्यू को प्लस रखना, प्लस। तो आप मुझे बताइए भाई, -3 से कोई भी छोटा वैल्यू माइनस होता है क्या? मतलब -3 से छोटा वैल्यू कोई प्लस होता है? जल्दी से बताओ भाई, -3 से कोई छोटा वैल्यू प्लस है? मैं यहाँ पे नोट करता हूँ क्या पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है भाई, इज देयर, क्या यहाँ पर, ठीक है, इज देयर एनी नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर है? ठीक है, इज देयर एनी नंबर विच इज पॉजिटिव, जो प्लस रहे? ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर हो, जो प्लस रहे, बट स्मॉलर देन -3 हो, है भाई, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या -3 से कोई छोटा नंबर ऐसा है जो प्लस नंबर हो? भाई -3 से छोटा नंबर -4, -5, -10, -100, -1000, -लाख, सब नेगेटिव नंबर हैं। देर इज नो नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? जो स्टेटमेंट है इसका आंसर क्या है? नो, देर इज नो पॉजिटिव नंबर। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। नल सेट जिसको कहते हैं ना, देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं होने को कहते हैं 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है भाई, तो डेट इज वाई दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आप इसके अंदर बिना सोचे समझे प्लस माइनस कंसीडर करेंगे और गलत कर देंगे। तो वैसे नहीं करना है, सोचना है, समझना है। देयर इज नो वैल्यू विच इज पॉजिटिव स्मॉलर देन 3, सॉरी -3, -3 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है जो पॉजिटिव हो। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, नल सेट आएगा, 5 आएगा, देयर इज नो वैल्यू। ठीक है भाई, देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन है फिर, है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं कि मोड एक्स की वैल्यू -7 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बनेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास में आएगा, इज देयर एनी नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर है भाई, इज देयर एनी नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर है विच इज पॉजिटिव, ठीक है ना, विच इज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव रहे। ठीक है भाई, विच इज पॉजिटिव, जो नंबर पॉजिटिव रहे और -7 से बड़ा भी रहे। ठीक है, प्लस में ग्रेटर देन माइनस में 7। ठीक है ना, -7 से बड़ा भी रहे। ठीक है, -7 से बड़ा भी रहे, प्लस भी रहे। तो मेरे दोस्त, -7 से तो सारे ही बड़े नंबर पॉजिटिव हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे ही प्लस नंबर हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? सारे ही प्लस नंबर है ना, -7 से तो सारे ही बड़े नंबर जो है प्लस नंबर हैं। -7 से बड़ा नंबर कौन सा है? -6 है। -6 यहाँ पे मोड में अप्लाई हो जाएगा, तो -6 मोड के मतलब मोड वाली प्रॉपर्टी -6 के माइनस काट के उसको फिर प्लस कर देगी। तो -7 से तो सारे ही बड़े नंबर हैं। ठीक है, ऑल, तो ऑल का मतलब क्या? कोई भी रियल नंबर। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पे आंसर देंगे यस। ठीक है भी, यस, इसका आंसर है यस, -7 से सभी बड़े नंबर हैं। ठीक है, यस ऑल नंबर। ठीक है, ऑल नंबर, तो ऑल नंबर का मतलब है रियल नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू में नेगेटिव आता है,
नेगेटिव के साथ में ग्रेटर है, तो क्या कोई नंबर है जो बड़ा है? हाँ है, तो रियल नंबर आंसर। और अगर ये वाला आता है माइनस में, क्या ऐसा कोई नंबर है जो प्लस रहे और माइनस से छोटा रहे? तो नो, तो नो का मतलब ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा आप। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। अब ये देखिए आप, है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस इनइक्वेशन पे लाई करेगा? ठीक है भाई, 2x के एडिशन में y है, माइनस में 8 है और ग्रेटर इक्वल पे 0 है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ पे जहां पे शेडिंग होगा, तो इनमें से कौन सा पॉइंट इसकी शेडिंग में आएगा? ठीक है, कौन सा पॉइंट इसकी शेडिंग में आएगा? तो बेसिक मेथड है कि आप इसका ग्राफ बना लो, और फटाफट इस क्वेश्चन को निपटाने वाला मेथड है कि आप इन सभी के सभी पॉइंट्स को यहाँ पे वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करो। जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मेरी बात को दोबारा समझो। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 4 और 3। ठीक है, अभी ऑप्शन ए पे आपको 4 और 3 दिया है, यानी कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3 है। तो इन दोनों की दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, बल्कि एक काम करो, सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप इसको थोड़ा सोल्व कर लो। ठीक है भाई, इसको सोल्व कैसे करोगे? बनेगा 2x के एडिशन में y जो है वो ग्रेटर इक्वल 8 है। ठीक है भाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 8 है, नेगेटिव यहाँ पे आके प्लस हो गया। ठीक है ना भाई, नेगेटिव वहां पे जाके प्लस हो गया। तो 4 और 3 को अब यहाँ पे सब्सिट्यूट करो। ठीक है, तो भाई 2 के साथ में 4 मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू 3 है, तो ग्रेटर इक्वल 8 आएगा। तो 4 टू ज़ा 8 है, 8 में एडिंग 3 करेंगे, ग्रेटर इक्वल 8 है, तो 11 ग्रेटर इक्वल 8 है। क्या 11 8 से बड़ा होता है? इक्वल टू को इग्नोर करके रीड करो, क्या 11 8 से बड़ा होता है? तो आप कहेंगे यस होता है ना भाई, 11 जो है वो 8 से बड़ा होता है, यस होता है। तो ऑप्शन ए में जो 4 और 3 है वो इस ग्राफ के, मतलब इस इनइक्वालिटी के ग्राफ वाली साइड पर आएगा। ठीक है, जहां पे आप शेडिंग करेंगे ना तो वहां पे 4 और 3 आएगा। दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं अभी, कहीं कंफ्यूज करने के लिए आपको दूसरा भी सेटिस्फाई करवा दिया जाए। तो दूसरा ऑप्शन है 1 और 3। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन है 1 और 3, यानी कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। तो जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है भाई, तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से करना है, y का वैल्यू 3 है और ग्रेटर इक्वल पे 8 है। तो 2 1 सा 2 है, एडिंग में 3 है, ग्रेटर इक्वल पे 8 है। तो 2 और 3 5 है, ग्रेटर इक्वल पे 8 है। क्या 5 इक्वल टू को इग्नोर कर दो, क्या 5 8 से बड़ा है? नॉट एट ऑल। 5 इज स्मॉलर देन 8, नॉट ग्रेटर देन 8, तो इसका आंसर नो है। यानी कि जो 1 और 3 है वो शेडिंग पोर्शन में नहीं है ना, 1 और 3 जो है वो शेडिंग पोर्शन में नहीं है। सिमिलर वे में अगर आप इसका सी पॉइंट चेक करेंगे ना, C.07 जो है, ठीक है ना, C.07, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और हमारे y का वैल्यू जो है वो 7 है। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, एडिंग करेंगे 7, ग्रेटर इक्वल पे 8 है। तो 0 प्लस में 7 ग्रेटर इक्वल पे 8 है, तो 7 ग्रेटर इक्वल पे 8 है। क्या 7 8 से बड़ा है? कैसी बात हो गई, 7 8 से कब बड़ा हो गया? 7 जो है वो 8 से छोटा है। ठीक है ना, 7 8 से छोटा है। तो 3 पॉइंट आपको दिए थे, 3 पॉइंट में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पे आंसर यस आया है, तो वही वाला पॉइंट इन इक्वेशन के शेडिंग रीजन में आएगा, वही आपको बताना था। तो ऑप्शन ए आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन ए आंसर है, डी में तो जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखें। विच पॉइंट लाइज इन द हाफ प्लेन, वही सेम कंसेप्ट, हाफ प्लेन का मतलब वही शेडिंग रीजन। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट इसकी शेडिंग रीजन पे आएगा? लेकिन थोड़ा छोटा सा मतलब पॉइंट अलग किया गया है। यहाँ पे इक्वेशन आपको फ्रैक्शन में दी हुई है और यहाँ पे आपको सिंपल बना के दे रखी थी। तो एक काम करो, पहले इसको सिंपल बना लो। ठीक है भाई, आपको दिया हुआ है x/2 है, एडिशन में y अपॉन में 3 है, -1 है, ग्रेटर इक्वल 0 है। -1 को शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे +1 हो गया। ये x/2 है, एडिशन में y अपॉन में 3 है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। भाई 2 के टेबल पे जो 6 है वो 3 पे आएगा, तो 3 इंटू एक्स हो गया।
ठीक है भाई, 3 के टेबल पे 6 जो है वो 2 पे आएगा तो 2y आ गया, ग्रेटर इक्वल पे 6 है, तो 3x है, एडिशन में 2y है, ग्रेटर इक्वल पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है ये वाला, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा हमने। ठीक है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया, ये वाला हमारा इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ी मेहनत करवाएगा ना क्वेश्चन यार। अगर आपके एग्जामिनर को सिंपल क्वेश्चन देना है तो ऐसे दे देंगे, अगर नहीं तो इस तरीके थोड़ा सा इक्वेशन बना लेंगे। तो बनाना आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी है, बन जाएगी फटाफट से। ठीक है भाई, तो इक्वेशन हमने बना ली है। अब इक्वेशन के बाद में बारी बारी करके हमें पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके देखना है। तो ऑप्शन ए 0 और 1 है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए जो है वो अपने पास में 0 और 1 है। 0 और 1 का मतलब है x का वैल्यू 0 है और हमारे y का वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखना है 3 मल्टीप्लाई में 0 है और इसके एडिशन में 2 मल्टीप्लाई 1 है और ग्रेटर इक्वल पे 6 है। तो 0 के एडिशन में 2 है, ग्रेटर इक्वल पे 6 है, तो 2 ग्रेटर इक्वल पे 6 है। क्या ये सही है? क्या 2 6 से बड़ा होता है? नो नो नो, बिल्कुल नहीं होता, 100% नहीं होता, तो इसका आंसर नो है। ठीक है भाई, इस ऑप्शन का आंसर नो है। तो आगे बढ़ेंगे ऑप्शन बी पे। ठीक है, ऑप्शन बी है 1 और 5। 1 और 5 का मतलब है x का वैल्यू 1 है और हमारे y का वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, x का वैल्यू 1 है और हमारे y का वैल्यू 5 है। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है भाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और एक ग्रेटर इक्वल पे 6 है। तो 3 1 जा 3 है, 5 2 जा 10 है और ग्रेटर इक्वल पे 6 है। तो 13 ग्रेटर इक्वल पे 6 है। क्या 13 6 से बड़ा होता है? इक्वल टू को इग्नोर कर देंगे, तो क्या 13 6 से ग्रेटर है? डेफिनेटली, है ना भाई, 100% जो 13 है वो 6 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे यस आंसर आ गया। अगर यहाँ पे यस है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, बाकी ये वाला पॉइंट और वहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, नेवर एवर। ठीक है, एक मैं आपको नेगेटिव वाला करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कहीं आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, तो नेगेटिव वाला हम कर लेते हैं। नेगेटिव -3 और -4 है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू माइनस में 3 है और हमारे y का वैल्यू -4 है। ठीक है भाई, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। ठीक है ना भाई, और हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और ग्रेटर इक्वल पे 6 है। तो -9 है, माइनस में 8 है, ग्रेटर इक्वल पे 6 है, माइनस में 17 ग्रेटर इक्वल 6 है। क्या सही है ये? भाई नेगेटिव नंबर कब से पॉजिटिव नंबर से बड़े हो गए? नेवर एवर नेवर। तो इसका भी जो आंसर है वो नो है। ठीक है भाई, इसका भी आंसर नो है। तो 3 पॉइंट में से 2 नो है, एक यस है, वही आंसर है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर लेना फटाफट स्पीड से। ओके, अब आप आगे देखिए। ठीक है, ये वाला इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, दिस इज नोन एज अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी कहती है भाई x जो है ना वो y से छोटा है। ठीक है, x कोई नंबर है वो y से छोटा है। ठीक है, x y से छोटा है और आपने इसके सभी ऑप्शन को देखा, आपने इनको वैल्यू b से डिवाइड करा। ठीक है, आपने इनको वैल्यू b से डिवाइड करा और क्वेश्चन ये कहता है कि जो b है वो 0 से छोटा है। भाई 0 से छोटे होने का मतलब है b नेगेटिव है। ठीक है ना, 0 से छोटे होने का मीनिंग है b नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 ऐसा कोई नंबर है। तो इनइक्वालिटी बोलती है जैसे ही आप माइनस टर्म से डिवाइड करोगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर लेस हो जाएगा, लेस ग्रेटर हो जाएगा, तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में ये सिंबल आपको दिया हुआ है ये ग्रेटर हो जाएगा जैसे ही आप इसको बी वैल्यू से डिवाइड करोगे। ठीक है भाई, जैसे ही आप इसको बी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो सिंबल रिवर्स हो जाएगा। तो x बाय बी ग्रेटर y बाय बी। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी आंसर। ऑप्शन डी पे मत जाना, इक्वलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर आप सिंपल बी से डिवाइड कर रहे हैं तो स्मॉलर है तो वो ग्रेटर पे आएगा, इक्वल टू ना पहले था ना बाद में आएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ये देखिए। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखो, इसमें इक्वल टू है। ठीक है, एक्स वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल वाई है। ठीक है भाई, यहाँ पे इक्वल टू इन्वॉल्व है, एक्स वैल्यू ग्रेटर इक्वल वाई है और बी यहाँ पर ग्रेटर 0 है। भाई बी ग्रेटर 0 का मतलब है बी पॉजिटिव है। ठीक है भाई, जो बी है वो पॉजिटिव है। अगर बी पॉजिटिव है
माय डियर स्टूडेंट्स, इफ बी इज पॉजिटिव तो इसका मतलब सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब आप इसमें b से डिवाइड करोगे, x अपॉन b करोगे और y अपॉन b करोगे, प्लस क्वांटिटी से आप डिवाइड करोगे तो सिंबल सेम रहेगा। ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर, ये वाला ऑप्शन है आंसर। ठीक है भाई, x अपॉन बी y अपॉन बी में ग्रेटर इक्वल रहेगा। ठीक है भाई, ग्रेटर इक्वल रहेगा। तो पॉजिटिव है तो नो चेंज, नेगेटिव है तो चेंज। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए। ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। ए और बी पॉजिटिव नंबर हैं, तो जरा बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है a माइनस बी है, डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई में 25 है और इक्वल टू में 8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 5 है। ठीक है, तो भाई आप एक काम करो, यहाँ पे 5 वन जा 5 है, 5 इंटू 5 25 है। ठीक है, ये अपना 2 वन जा 2 है और 2 फोर जा 8 है। ठीक है, तो ये है a माइनस बी के डिनोमिनेटर में 6 फाइव जा 30 और इक्वल टू में 4, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू जो है 4 मल्टीप्लाई में 30 है। सो a माइनस बी का वैल्यू 120 है। ठीक है भाई, a माइनस बी का वैल्यू 120 है और क्वेश्चन कहता है दोनों प्लस वाले नंबर हैं। ठीक है, दोनों ही प्लस नंबर हैं, कोई माइनस नंबर नहीं है, दोनों ही प्लस नंबर हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों ही प्लस वाले नंबर हैं। तो ए और बी दोनों ही प्लस वाले नंबर हैं, तो आपने दो प्लस वाले नंबरों को माइनस करा तो आंसर 120 आया। भाई दोनों प्लस वाले नंबर हैं, उनको माइनस करने पे आंसर 120 आया। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए वैल्यू जो है वो बी से बड़ी रहे। ठीक है भाई, ए वैल्यू जो है वो बी से बड़ी रहे, तब जाके आंसर प्लस आएगा, वरना आंसर प्लस नहीं आएगा। छोटा सा एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ए बी से बड़ा है ना, तो ए वैल्यू 4 कर लो और बी वैल्यू 1 कर लो, तो इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा, है ना, तभी आंसर प्लस आया। इसका रिवर्स करोगे, आप b को छोटा करोगे, a को छोटा करोगे, b को बड़ा करोगे, तो a का वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 5 है, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर -3 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्शन प्लस है, 120 है, बड़ा नंबर है लेकिन प्लस है, तो प्लस है तो a b से बड़ा है। ठीक है भाई, a जो है वो b से बड़ा है, तो a b से बड़ा कहाँ पर है, a b से बड़ा a में है। ठीक है भाई, तो लॉजिकल क्वेश्चन है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई अगर आप मतलब ये वाले जो 3 क्वेश्चन हमने करे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाले तीनों क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। सोचिए फिर आंसर दीजिए भी कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल चीजें सीखनी है आपको। ठीक है, अब ये देखिए। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन कहता है x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो बताइए इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ना, ये भी एनालाइज वाला क्वेश्चन है कि भाई x बड़ा होगा, 1/x बड़ा होगा, 1/x⁻² बड़ा होगा, कौन सा वैल्यू बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे मान लिया करो, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है ना, तो x का वैल्यू 0.5 है। ठीक है, 0.5 का मतलब है 5/10 है, डेसिमल रिमूव करा 5/10 है, यानी कि 1/2 है, तो x का वैल्यू जो है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर आ गया सिंपल सा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे x/2 है तो ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। यहाँ पे 1/x है, यानी कि 1 को डिवाइड करा है 1/2 से, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास में 2 आ जाएगा। ये 1/x का स्क्वायर है। ठीक है, जो भी 1/x है उसका स्क्वायर है, तो 1/x आपने यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो भाई 4 होता है ना भाई, 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। ना फटाफट बता दो क्या बड़ा है भाई, 1/2 बड़ा है, 1/4 बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, बताओ फटाफट से। आप कहेंगे सर जी 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है भाई, 4 बड़ा है तो ऑप्शन डी आंसर है। ये कंप्लीट आपके ऊपर है, अगर आप कहते हैं कि ये बड़ा है तो ये आंसर है, अगर आप कहते हैं ये बड़ा है तो ये आंसर है। तो डिपेंड करेगा आप क्या सोच रहे हैं, और मुझे यकीन है हर एक बच्चा बोलेगा कि 4 बड़ा है ना, 4 इज द वेरी ग्रेटेस्ट नंबर, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, 1/x⁻² ग्रेटर वैल्यू है। ओके, आगे बढ़े, देखिए ये वाला देखिए।
ठीक है भाई, ये कहता है अगर P Q से बड़ा है, ठीक है भाई, अगर P जो है वो Q से बड़ा है, दोबारा से आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिल गया, P Q से बड़ा है, R नेगेटिव है, ठीक है, स्मॉलर जीरो का मतलब है R नेगेटिव है, ठीक है भाई, R नेगेटिव है, ओके। अगर R नेगेटिव है तो जैसे ही आप R को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने प्लस भी करा है, माइनस भी करा है और मल्टीप्लाई भी करा है। तो भाई देखो, अगर आप इसको प्लस करोगे, ठीक है, अगर r प्लस होगा तो ये बनेगा आपके पास p प्लस आर, और ये सिंबल सेम रहेगा ग्रेटर पे q प्लस में r, ठीक है भाई, ये बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप r माइनस करोगे तो p माइनस आर वैल्यू सेम रहेगा, ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा और q माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला ऐसा होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो r नेगेटिव है, भाई R नेगेटिव है, तो P को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, Q को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, ये वाला सिंबल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले करेक्ट हैं बिल्कुल, ये ऐसे होने चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, यानी कि इन ऑप्शन में से एक सही है बाकी गलत है। और मैंने आपको जो भी सही है वो यहाँ बता दिए, ये तीनों के तीनों ऐसे होने चाहिए। तो जरा चेक कर लो कौन सा सही है अब, ठीक है। P प्लस क्यू, ठीक है, ये जो प्लस वाला वैल्यू है यहाँ पे ये ग्रेटर सिंबल होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू में भी ग्रेटर सिंबल होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे स्मॉलर होना चाहिए, तो यहाँ पे स्मॉलर ही है, ठीक है ना, स्मॉलर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बिल्कुल 100% करेक्ट है, ओके जी। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हमने आपको करवा दी हैं, ठीक है भाई, देख सकते हैं जितने भी स्लाइड्स में क्वेश्चन थे सबके सब हो गए, ठीक है भाई, बिल्कुल जबरदस्त शानदार जानदार तरीके से हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ आई होगी, ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको कहानी समझ आई होगी। और ये जो एमसीक्यू का पीडीएफ है हमारी एप्लीकेशन पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप एप्लीकेशन पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन में पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप आराम से रिवीजन इजीली हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों आपको वहाँ मिलेंगे। तो डेफिनेटली मेक श्योर कर लो भाई, मेक श्योर कि आपने हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल अपने फ़ोन में किया हुआ है। पेपर के बाद हटा देना क्या दिक्कत है, लेकिन अभी तो इंस्टॉल कर लो, तभी पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल है ना वहाँ पे, फ्री स्टडी मटेरियल, वहाँ पे जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिए हैं। आपसे अब अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है भाई। और आपको अगर लगता है कि वीडियो ज़बरदस्त है, आपको कुछ समझ आया है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है भाई। आपके दोस्तों का भी तो एग्ज़ाम है, आपके अकेले का थोड़ी है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।